जय हिंद। आज 24 तारीख है और आज का करंट अफेयर्स देख लीजिए। कुछ लोगों ने अभी बताया है कि वीडियो थोड़ा इधर उधर ऊपर नीचे टाइप हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। फ़ोन में जो रिकॉर्ड है, कैमरा जो है उससे रिकॉर्डिंग सही हो रही है, लेकिन पता नहीं यूट्यूब पे डालने के बाद ये अपने आप पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा कैमरा बदलना होगा, तो बदल दिया जाएगा कैमरा। थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि देखते रहिए। आज का करंट अफेयर्स आज 24 तारीख है और पहला क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध मानने वाला कानून पारित किया है? मतलब अगर आपको डेथ करनी है, अपनी इच्छा मृत्यु आपको अगर अपनी करनी है तो आप आराम से कर सकते हैं, इसे पारित किया। लेकिन भारत में ऐसा हो सकता है क्या? आप अगर फांसी लगाते वक्त अगर जिंदा बच गए और किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया तो भी आप पे केस चलेगी, बच गए तो भी केस चलेगी, और नहीं बचे तो उसकी बात ही अलग है, लेकिन बच गए तो केस चलेगी। लेकिन यहाँ पे नियम पारित हुआ है। तो ये जो है यह देश स्पेन, इसकी राजधानी जो है मैड्रिड, और इसकी जो मुद्रा है यह यूरो है। स्पेन से अलग हुआ है पुर्तगाल है, जो अटलांटिक महासागर की तरफ टच करता है, मतलब छूता है अटलांटिक महासागर को। इसकी राजधानी है लिस्बन है, और यहाँ की भी मुद्रा क्या है? यूरो। यहाँ की मुद्रा यूरो है। स्पेन और मोरक्को के बीच जिब्राल्टर जल संधि स्थित है। स्पेन और मोरक्को के बीच क्या स्थित है? जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि पे किसका अधिकार है? तो इस पे अधिकार है ब्रिटेन का। ब्रिटेन का अधिकार है। इस पे जो अधिकार है वह ब्रिटेन का अधिकार है। जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर का कुंजी कहा जाता है, क्योंकि इधर ही से प्रवेश है। पहले जब सुएज नहर नहीं बनी थी भूमध्य सागर में, जो लाल सागर और हिंद महासागर को जोड़ता था, लाल सागर और हिंद महासागर को, तो जब वो नहीं बना था तो उससे पहले इसे जिब्राल्टर जल संधि को कुंजी, अभी भी कुंजी कहा जाता है भूमध्य सागर का। भूमध्य सागर में एक ज्वालामुखी, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, वह स्थित है इटली के सिसिली द्वीप पर। इटली का सिसिली द्वीप है, जो कि इटली का सबसे बड़ा द्वीप है। समझ में आ रहा है? स्पेन और फ्रांस के बीच एक पिरेनीज पर्वत है। इसी पे स्थित है अंडोरा देश। अंडोरा एक देश है जो पिरेनीज पर्वत के ऊपर ही स्थित है। अंडोरा देश जो है वो पिरेनीज पर्वत के ऊपर ही स्थित है, और ये अंडोरा की राजधानी है अंडोरा ला वेल्ला। समझ में आ गया? यही मतलब इससे पहले मैं इसको लिख ले रहा था, जिससे टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा ना। अब वैसे बस सिर्फ समझाना रहता था, अब इसे लिखने में ज़्यादा टाइम जा रहा है, तो हमें बेटर है कि पहले लिख के आपको बता दें, मतलब समझा दें, टाइम भी ना ज़्यादा, समझ भी जाए अच्छे से। तो इसीलिए मैं पहले लिख ले रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि नहीं थोड़ा उसमें लिख के बताइए, तो कुछ लिख ले रहे हैं, कुछ बता देते हैं। समझ आ गया? दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत की यशस्विनी देसवाल को कौन सा पदक मिला है? यशस्विनी देसवाल को कौन सा पदक मिला है? तो वो मिला है स्वर्ण पदक मिला है। इसका जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, जिसकी शुरुआत 1986 में हुई थी। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1986 मतलब 1986। और यह जो खेल है अपना आपकी दिल्ली में हो रहा था। इसका जो आयोजन हुआ था, यह क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसा सब शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 यहाँ पर दे दीजिए
और पूछ सकता है कि 2021 की शुरुआत कहाँ हुई थी और कहाँ किस स्थान पर हुई थी, तो दिल्ली में हुई थी और 2021 में। और इसमें यशस्विनी जायसवाल को स्वर्ण पदक मिला है। दिल्ली में हो रही थी, तो दिल्ली की राजधानी दिल्ली है, हम बार बार बताते हैं दिल्ली की राजधानी दिल्ली है, जबकि भारत की राजधानी नई दिल्ली है। दिल्ली हाईकोर्ट की जो पहली महिला न्यायाधीश थी वो थी लीला सेठ, जबकि भारत की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जो मुख्य न्यायाधीश थी पहली, वो फातिमा बीबी थी। जबकि जो 1774 ईस्वी में जब अंग्रेजों के शासन में सुप्रीम कोर्ट जो बना था कोलकाता में की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो वह भारत के लोगों पे ज़्यादा दबाव न डाल पाए, उसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वह लॉर्ड इम्पे थे, लॉर्ड इम्पे। समझा गया। अब ये दिल्ली में हो रहा था, तो दिल्ली की जो मुख्यमंत्री जी हैं वो अरविंद केजरीवाल जी हैं और वहाँ के राज्यपाल जो अनिल बैजल जी। दिल्ली ने चैंपियंस अभियान शुरू किया है डेंगू से लड़ने के लिए, चैंपियंस अभियान। और फरिश्ते दिल्ली एक अभियान है जिसमें एसिड अटैक होने पर, चाहे मतलब कोई एक्सीडेंट हो गया उसको बचाने के लिए, मतलब कोई एक्सीडेंट हो गया तो अगर उसे कोई सेव कर लिया, मतलब बचा लिया, तो उसे कोई उपहार दिया जाएगा, कोई उसे पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। समझ में आ गया। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में किस देश में स्थित बामियान बुद्ध को 3D प्रोजेक्टर के माध्यम से पुनः जीवित किया गया है? यह बामियान बुद्ध क्या है? अफगानिस्तान में एक स्थान है बामियान प्रदेश। वहां पर महात्मा बुद्ध की विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर सर्वाधिक ऊंची मूर्ति थी, विश्व की सर्वाधिक ऊंची मूर्ति थी, जो कि पत्थर से काट के बनाई गई थी, जो कि पत्थर से काट के बनाई गई थी। वहाँ के तालिबानी आतंकवादियों ने उसे बम मार के उड़ा दिया, तो उसे 3D प्रोजेक्ट के तहत, 3D प्रोजेक्शन लाइट के तहत अब जीवित किया जा रहा है। मतलब उसी लाइट बनाकर उसे दिखाया जाएगा कि वह मतलब है वैसा है। तो उसे जो है तालिबानी आतंकवादियों ने उसे बम मार के उड़ा दिया था। तो वह स्थित जो है वो अफगानिस्तान में स्थित है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। अब इसकी राजधानी काबुल है, तो काबुल के ही नाम पर वहाँ की एक राष्ट्रीय नदी है काबुल नदी। वहाँ की एक राष्ट्रीय नदी है काबुल नदी। हिंदुकुश पर्वत यहीं पे स्थित है। हिंदुकुश पर्वत यहीं पे स्थित है, जो खैबर दर्रा जहाँ पे स्थित है, जहाँ से सभी लोग ईरान के लोग आके वहाँ भारत में लड़ते थे, भारत पे आक्रमण करते थे। कोई भी उधर से विदेशी आता था जो खैबर दर्रे से ही मतलब एंट्री करता था, जो पाकिस्तान पहले आक्रमण करता था, फिर उसके बाद भारत पे आता था। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के 1947 से पहले जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तो डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच था। लेकिन जब से भारत और पाकिस्तान अलग हुए, तब से डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो गई। बुद्ध की विश्व में सर्वाधिक बुद्ध की जो मूर्ति थी सर्वाधिक ऊंचाई की, वो अफगानिस्तान के बामियान प्रदेश में थी, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि तालिबानी आतंकवादियों ने जब से बम से मार उड़ा दिया है। तो उसके बाद अब विश्व की सर्वाधिक बुद्ध की ऊंचाई जो है मूर्ति ऊंची है, वह चीन के सिजियांग प्रांत में है। चीन के सिजियांग प्रांत में है। समझ में आ गया? चीन के सिजियांग प्रांत में है। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। थोड़ा सा ज्यादा स्पीड हमको लग रहा है हो जा रहा है क्या? चौथा क्वेश्चन देखिए। हाल ही में DRDO ने कहां से सिंधु नेत्रा उपग्रह को लॉन्च किया है? सिंधु नेत्रा उपग्रह को लॉन्च किया है, तो लॉन्च किया आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन केंद्र स्थित है। यही सही सैटेलाइटों को लॉन्च किया जाता है, भारत के सैटेलाइटों को लॉन्च किया जाता है। यहीं से ही ब्राजील के एमजोनिया फर्स्ट को लॉन्च किया गया था अभी हाल ही में, जल्दी फरवरी में लॉन्च किया गया था शायद। एमजोनिया फर्स्ट को यहीं से लॉन्च किया गया था, जो कि वहाँ के वनों को कटाई जो ज़्यादा होती थी उसके रोकथाम के लिए, कहाँ पर मतलब ज़्यादातर आग या
मतलब आग लग जाती थी, उसके देखभाल के लिए वृक्षों की ज़्यादा कटाई में उसके देखभाल के लिए अमेजोनिया फर्स्ट को लॉन्च किया गया था। तो वहीं से सिंधुनित्रा को भी लॉन्च किया गया है। जबकि रॉकेट जो लॉन्च की जाती है वो उड़ीसा के पारादीप से लॉन्च की जाती है, जिसका अब्दुल कलाम आज़ाद द्वीप नाम है, जो कि उड़ीसा के चांदीपुरा में स्थित है। उड़ीसा के चांदीपुरम में स्थित है, वहाँ से रॉकेट लॉन्च किया जाता है। जबकि श्रीहरिकोटा से आपका सेटेलाइट लॉन्च किया जाता है और आपके राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया जाता है। समझ में आ गया? यह जो है सतीश धवन केंद्र, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वह बेंगलोर में है। अब देखिए ये यहाँ से जो सेटेलाइट लॉन्च होंगी, जितने भी सेटेलाइट लॉन्च होंगी वह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च होंगी, जबकि इसका मुख्यालय जो है वह कर्नाटक के बेंगलोर में स्थित है। समझ में आ गया? इसके जो अध्यक्ष है वर्तमान में इनका कार्यकाल बढ़ाया गया कुछ दिनों के लिए, और जो अध्यक्ष हैं वो के सिवान है। जब चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ तब भी के सिवान ही थे। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं, विशाखापट्टनम, कुर्नूल और अमरावती। समझा गया? जो आंध्र प्रदेश वो तंबाकू के उत्पादन में बहुत ज्यादा मतलब आगे है। DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब भारत के रक्षा अनुसंधान में, मतलब भारत का रक्षा के क्षेत्र में काम करती है। तो भारत जब रक्षा क्षेत्र में काम करती है तो कोई भी जैसे कार्य करना, जैसे अब सेटेलाइट से देखना है कि कौन से देश का मतलब जहाज कैसा है, मतलब कहाँ पे स्थित है, जैसे भी मतलब जितने भी कार्य का रक्षा, इसके जितने भी कार्य होंगे जो रक्षा के क्षेत्र में होंगे वो DRDO करती है। भारत में कोई भी चीज़ जो विकसित करती है, जैसे हवाई जहाज ही बनाना है, फाइटर प्लेन ही बनाना है, तो DRDO इसे करती है। समझा गया? इसके जो मतलब अध्यक्ष हैं वो जी सतीश रेड्डी है वर्तमान में। जी सतीश रेड्डी है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। समझ में आ गया? 5वां और लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए 5वां और अंतिम क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में अस्थायी लोगों को 75% आरक्षण दिया है? यह आरक्षण झारखंड सरकार ने भी दिया है। निजी क्षेत्र में जैसे अब वहाँ के सब, जैसे कहीं के भी लोग जाएंगे तो वहाँ उनको सिर्फ 25% लोगों को ही रखा जाएगा 100% में से। जैसे 10 लोग हैं तो 10 में कितना हुआ? 4 लोग कहीं और के रहेंगे, 6 लोग भारत उस राज्य के रहेंगे। समझ में आ गया? तो 75% झारखंड ने भी किया है। और ये हरियाणा, ये जो आंसर इसका है हरियाणा। झारखंड भी यहाँ पर हो सकता है, झारखंड ने भी किया है ऐसा काम, 75% उसने भी किया है। इससे पहले तो मध्य प्रदेश ने किया था, पूरा 100% ही हुआ कि वहाँ की कोई भी मतलब वहाँ जाकर नौकरी नहीं कर सकता था, उसने तो खत्म नहीं कर दिया था। लेकिन अगर वो ऐसा करता तो कोई और भी राज्य वहाँ के लोगों को मतलब जो वहाँ के लोग थे अगर कहीं रहते तो भी करने नहीं देते, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता वहाँ का। इसकी वजह से कोई कुछ किया होगा वो अपना काम, मतलब को राज्य को जो समझाएगा वो कार्य किया होगा। तो इसका जो आंसर है हरियाणा है। जो हरियाणा है 75% इसने आरक्षण दिया है। झारखंड ने भी निजी क्षेत्र में 75% अपने लोगों को आरक्षण दिया है। तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ एक क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, मतलब वहाँ पे राष्ट्रपति शासन, मतलब राष्ट्रपति कार्य करते हैं। हाँ, वो केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़। हरियाणा की जो CM है वो मनोहर लाल खट्टर जी हैं। हरियाणा में ही पानीपत है। पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय यहीं पे हुआ था। इसलिए मतलब ज़्यादातर भारत के युद्ध थे, जितने भी भारत के ज़्यादातर युद्ध हुए हैं वह यहीं पे हुए हैं, पानीपत में ही हुए हैं। क्योंकि जो भी सबसे पहले जो आक्रमणकारी आते थे भारत में, आक्रमणकारी समझिए, लॉजिक लगाइए ना कि जो भी आक्रमणकारी आते थे वो पाकिस्तान की तरफ से होकर आते थे, जो कि हिंदू कुश पर्वत का उधर ही के तो ज़्यादा थे। ईरान, अफगान के जितने भी जितने भी थे, उधर से सिकंदर जितने भी लोग आए थे उधर ही से आए थे ना, खैबर दर्रे से ही लोग होकर आए थे ना। तो इसी जगह आके रुक जाते थे लोग। तो सबसे पहले अब जो भी यहाँ के राजा रहते थे, जैसे अशोक हुआ, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हुए, जितने लोग हुए, तो अब यहाँ से, अब हरियाणा भारत के लगभग वहाँ पर नज़दीक है, बॉर्डर साइड है। तो यहाँ से जब लोग जाते थे तो लोग सोचते थे कि भारत में एंट्री जस्ट कर रहा है, जैसे ही वो एंट्री कर रहा है उसको वहीं पे मार के उसे बाहर कर दिया जाए, तो उसे भागने में आसानी होती थी। और
इसे जो यहाँ का राजा जाता था मारने के लिए, उसे बैकअप के लिए आसानी होती थी, मतलब पीछे से और राजा होंगे जो उनका बैकअप दे देंगे। तो ये हरियाणा में पानीपत का युद्ध हुआ था, बहुत ज़्यादा युद्ध हुआ था, इसलिए इसे भारत का अखाड़ा कहा जाता है। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के सीएम है। कालका शिमला रेल मार्ग, रेल टवा है। भारत में 3 ही तो रेल मार्ग है जो पर्वतों पर चलते हैं। एक तो हिमाचल, एक तो मणिपुर में एक है, एक और है कोई। तो ये जो है कालका शिमला रेल मार्ग है जो 2008 में, एक तो केरल में शायद चलता है। तो ये जो कालका शिमला रेल मार्ग है वो 2008 में इसको यूनेस्को में घोषित किया गया। यूनेस्को विश्व धरोहर होता है ना, उसमें शामिल किया गया था। और हरियाणा में ही स्थित है कुरुक्षेत्र, जहाँ पे महाभारत हुआ था आपका, समझा गया। और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ बताई थी। हरियाणा में जो कैथल स्थित है, कैथल, जहाँ पर रजिया सुल्तान की हत्या हुई थी, जो कि भारत की पहला महिला शासिका थी। भारत की पहली महिला शासिका थी जो वो रजिया सुल्तान थी, जिसकी हत्या 1240 ईस्वी में हो गई थी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये वीडियो। स्पीड थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है हमसे, हम आपसे बोल रहे हैं थोड़ा बता दिया करिए स्पीड ज़्यादा है क्या, क्योंकि अब सामने कोई रहता तो 2-3 बार पूछा जाता है तो मतलब किसी को जवाब दिया जा सकता है, लेकिन अब सामने कोई नहीं है तो फिर हमको लगता है कि हम कुछ ज़्यादा स्पीड में बोल देते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं लिख के बताइए, कुछ लोग रहे हैं लिख के मत बताइए, तो हम सोच रहे हैं कुछ लिखें कुछ न लिखें। वैसे समझाने में बहुत ज़्यादा देरी थोड़े ले रहे हैं, तुरंत बता तो दे रहे हैं, कोई दिक्कत थोड़ा है। अब आप लोग को मतलब बता सकते हैं दिक्कत है कि नहीं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अब अगले वीडियो का इंतजार कीजिए 25 तारीख का। थैंक यू।